हिंद। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024 की अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हमारा देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आजाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आजादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस दिन ही हमारे देश को अपना संविधान मिला था। संविधान के बिना कोई देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है और 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हम एक साथ हैं और एक ही भारतीय परिवार के सदस्य हैं। साथ ही हम एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। आज उत्सव मनाने का दिन है, तो आप उत्सव मनाइएगा। हमारा संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक समान और एक ही देश के नागरिक हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। आइए हम सभी मिलकर इस रिपब्लिक डे पर प्रण लें कि हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और हम सभी मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आज हमें देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोगों ने देशवासियों के लिए हमें शुभकामनाएं भेजी हैं, वो आपको सुनवाते हैं कौन कौन क्या कुछ कह रहा है, तो आप सुनिएगा। जय हिंद साथियों, मैं सचिन तेवतिया, आपका दोस्त, आपका भाई। जैसा कि आप सबको पता है, आज गणतंत्र दिवस है। आज दिन है उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज दिन है संविधान को सम्मान देने का और आज दिन है देश की उस महाशक्ति को याद करने का जिन्हों के नेतृत्व में देश को संविधान प्राप्त हुआ। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। साथियों, ऐसी महाशक्ति के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप उन्हें संविधान का निर्माता कहते होंगे, लेकिन मैं उन्हें मानवता के विधान का विधाता कहता हूँ। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं धर्मपुरी का प्रमोद त्यागी रहने वाला हूँ। सभी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को 26 जनवरी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वो पवित्र दिन है जिस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके अनुसार आज देश का प्रत्येक नागरिक अपना जीवन जी रहा है और अब तरक्की कर रहा है। आज एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। टीवी टुडे न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और साथ ही साथ राम मंदिर की भी बहुत बधाई। 500 वर्षों का सपना सभी का पूरा हुआ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। मैं अजय कुमार, कैप्टन चंदा क्लब मेरठ, सर्विसेज खिलाड़ी, अपने सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और अपने आसपास के सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने लोगों को, उन देशवासियों को जिन्होंने ये शुभकामनाएं हमें भेजी और हमने आप तक पहुंचाई हैं। और भी शुभकामनाएं आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये भयंकर गरीबी व निरक्षरता के कुचक्र में
फंसा हुआ था, लेकिन 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है, परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है। हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी क्षति पहुंची, लेकिन संघर्ष के दम पर हम बेहद कम समय में मंदी से बाहर आ गए और फिर से अपनी विकास यात्रा को शुरू किया। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कुछ लोगों द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। मैं परमानंद कुमार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बागपत वासियों की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं गंगाशरण वाल्मीकि समाज सेवी रजबन बाजार से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शर्मा मेरठ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संदीप कुमार, मैं आप सभी देशवासियों को बागपत की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अंकित पाल ग्राम नारंगपुर से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नटराज यादव सेठी निवासी रजन बाजार मेरठ कैंट। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि रिपब्लिक डे बढ़िया देश हित में जितना से ज़्यादा हो सके उतना ही जो है आप लोग देश हित में रिपब्लिक डे मनाएं। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश रतन बाजार का क्षेत्रवासी जो आपको शुभकामनाएं देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मान्यवर सभी लोगों को अवगत हो कि 26 जनवरी की शुभकामनाएं के हेतु आप रजबनवासी एवं क्षेत्र, राज्य और जिला और राज्य और राष्ट्र को शुभकामनाएं देता हूँ। सचिन अरोड़ा, व्यापारी, बॉम्बे बाजार, हनुमान चौक। सभी क्षेत्रवासियों को, मेरठवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद आजाद शफी। पूरे प्रदेशवासियों को, उत्तर प्रदेश जितने भी है पब्लिक है दुनिया हिंदुस्तान के अंदर, सबको मेरे तरफ हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनवरी। मेरा नाम अल्तमश है। मैं आप सभी को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सभी उन शहीदों को ये नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश को के प्रति कुर्बानी दी और अपनी जान न्यौछावर कर दी। सभी को नमन और एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुना आपने उन लोगों को जिन्होंने हमको शुभकामनाएं दी हैं। आप भी हम तक खबरें, शुभकामनाएं या बर्थडे विशेष पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित ही हमारा हौसला बढ़ता है। एक बार फिर बात करें गणतंत्र दिवस की, तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, पुलिस बलों की भूमिकाओं की सराहना करनी चाहिए। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करनी चाहिए। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों, सैन्य कर्मियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे, शौर्य व हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए।
आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद, अशिक्षा जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक बार फिर आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024 की अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।